हेलो एवरीवन, डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी फिजिक्स के 12th के बुक पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नेम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। उसके रिलेटेड जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, उसको सॉल्व करने वाले जो वीवीआई माने जाते हैं हर एक एग्जाम के लिए एनसीईआरटी। ठीक है, तो इसके बाद इसकी एग्जाम्पल के सॉल्यूशन के बाद इसके एक्सरसाइज को भी सॉल्व करवा देंगे। तो देखें, यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है फर्स्ट चैप्टर का। इफ 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ ए बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है, एवरी सेकेंड। यानी यहां पर सपोज कीजिए कि हमारे पास सपोज कीजिए बॉडी मॉडल ए है और इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और इस बॉडी के पास जा रहा है, यही बोल रहा है, वो भी 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। यानी एक सेकेंड होता है तो 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी से इस बॉडी में चला जाता है। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट ये टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन द अदर बॉडी, यानी कितने देर में 1 कूलम चार्ज हो जाएगा, वही यहां पे फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखना है कि यहां पर दिया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कि एक सेकेंड में 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स जाता है, और यहां पे दे दिया क्या चीज में, चार्ज कूलम में। ठीक है, और यहां पे जो चार्ज कूलम में दिया हुआ है, तो देखेंगे कि यहां पर 10 to the power 9 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, कितना इलेक्ट्रॉन गया कि 1 कूलम चार्ज हो। तो 1 कूलम चार्ज को हम देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करें। तो देखिए Q की वैल्यू क्या होती है, 1 कूलम यहां दे रखा है। मुझे निकालना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसके लिए, इसके लिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करते हैं, N इज इक्वल टू क्यू बाई ई, क्योंकि Q इज इक्वल टू बेसिक फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। ठीक है, प्लस और माइनस तो देखा जाता है कि ट्रांसफर और गेन, यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने तो Q बाई ई। तो Q का वैल्यू 1 कूलम, E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। कूलम कूलम कटेगा, पॉइंट हटाइएगा तो ये हो जाएगा 10, और यहां नीचे हो जाएगा 16, पॉइंट हटा दिए, ये 10 टू दी पावर माइनस 19 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 9। अब देखिए यहां पे प्लस हो गया, तो n इज इक्वल टू हो गया 10, और देखिए 10 टू दी पावर 9 है, एक जीरो और बढ़ा दो तो ये हो जाएगा 100, और बाई 16 और इनटू 10 टू दी पावर 19 था, एक जीरो इधर आए तो 18 हो जाए। इसको डिवाइड करो 4, इसको 25 है ना, डिवाइड हो गया। 25 को 4 से डिवाइड करो, 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18, यानी इतना इलेक्ट्रॉन्स एक कूलम चार्ज के लिए। ठीक, तो मुझे इतना इलेक्ट्रॉन्स निकलने में कितना टाइम लगेगा कि यहां पर देखना है हमें। तो देखिए एक सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन, तो टाइम निकालने के लिए क्या करें, टोटल इलेक्ट्रॉन में एक सेकंड में जितना इलेक्ट्रॉन निकला उससे डिवाइड करो। तो एक सेकंड में कितना निकला, 10 टू दी पावर 9, ये डिवाइड होगा जब तो ये हो जाएगा 6.25 और 10 टू दी पावर 9 आएगा, इतना सेकेंड आएगा। ठीक है, अब देखो इतना सेकेंड आए तो T इज इक्वल टू, यहां पे 6.25 है, 10 टू दी पावर 9 है, सेकेंड को आवर में लाओ तो 3600 से डिवाइड कर, इस आ गया आवर में। अभी और इसको डेज में लाना है तो 24 से डिवाइड कर दो तो ये डेज में आ गए। यदि इसको ईयर में लाना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा वैल्यू, तो 365 से डिवाइड कर दो, ये ईयर आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करोगे ओवरऑल को, तो देखिए यहां पर कितना जीरो, 10 टू दी पावर 9, तो चाहोगे तो एक पर 9 जीरो बैठा दे सकते हो और डिवाइड कर, तो ये आ जाएगा तुमको 198 ईयर, या तो इसी को अप्रॉक्स लिखते हैं 200 ईयर।
यानी 1 कूलॉम चार्ज प्राप्त करने में, मतलब है ना, 1 कूलॉम के चार्ज से चार्ज करने में उसको 2 ईयर लग जाएगा। लेकिन कब? जब 10⁹ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड निकलेगा। तो ये 1 कूलॉम जो चार्ज है ये हैवी अमाउंट, ये हैवी अमाउंट माना जाता है 1 कूलॉम चार्ज। इसीलिए किसी भी बॉडी का चार्ज ज्यादातर देखना माइक्रो कूलॉम में दिया रहेगा, नैनो कूलॉम में दिया हुआ रहेगा, पिको कूलॉम में दिया हुआ रहेगा, है ना, ये सब में, मिली कूलॉम में, ये सब में दिया हुआ रहेगा। क्योंकि 1 कूलॉम ये सब बहुत कूलॉम में चला गया, बने अमाउंट बहुत हाई। एग्जाम्पल नंबर 2 है, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर। यानी 1 कप वाटर है, उस 1 कप वाटर में कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, कितना नेगेटिव चार्ज होगा। ये तो पक्का पता है कि ये न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि जितना इसके पास पॉजिटिव है उतना ही इसके पास नेगेटिव है। यदि हम नेगेटिव निकाल दें तो वही पॉजिटिव हो जाएगा, उतना ही पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले 1 कप वाटर है, वाटर, वाटर के बारे में सोचिए। वाटर की यदि 1 मोलेकुल लेते हो, देखो ये 1 मोलेकुल है, तो इसमें 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। ठीक, तो सबसे पहले इसका मोलेकुलर मास ले लीजिए। मोलेकुलर मास लेते हैं हाइड्रोजन का, तो कितना होगा 1, और 2 गो है, तो ये क्या हो गया 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है 16, तो मोलेकुलर मास कितना आ गया 18 आ गया। अब देखिए यहां पे हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हाइड्रोजन, तो कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो -2e हुआ, प्लस ऑक्सीजन के पास पहुंचे, ऑक्सीजन के पास कितना होता है, तो ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर 8 होती है, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 8 होगा, तो ये होगा -8e। तो ओवरऑल कितना आ गया, यहां से ऐड करेंगे तो 2 और 2 और 8 -10e। मतलब एक यदि मोलेकुल नहीं है वाटर का, तो उसमें निगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज -10e, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो निगेटिव ही होगा। उसी तरीके से पॉजिटिव निकालोगे तो इसमें पॉजिटिव भी 10e हो, और दोनों ओवरऑल मिलकर के 0 बना के रखा है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए 2, 2 हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन के लिए 1, तो 2 के लिए 2 हो गया, और ऑक्सीजन के लिए 8 हो, तो 2 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, दो उसी तरह से 2 प्रोटॉन और 2 यहाँ है, 2 प्रोटॉन और यहाँ पे 8 प्रोटॉन, तो 10 प्रोटॉन को। अब रहा कि एक मोलेकुल में इतना नेगेटिव और इतना पॉजिटिव है इक्वल, तो अब यहां पर देखना है कि मोलेकुल तो मुझे मालूम नहीं, सिर्फ दिया है क्या 1 कप ऑफ वाटर, कप दे दिया गया, तो 1 कप की जो मास होती है 250 ग्राम होता है, मास दिया है। तो सबसे पहले देखेंगे कि 1 कप वाटर जो है 250 ग्राम है, तो इसमें कितना नंबर ऑफ मोलेकुल्स होगा, क्योंकि एक मोलेकुल्स की बायोडाटा जानते हैं, इसका एटॉमिक मास इतना होता है, इतना इतना नेगेटिव चार्ज होता है, इतना पॉजिटिव चार्ज होता है, इतना इलेक्ट्रॉन के हिसाब से, इतना प्रोटॉन के हिसाब से। तो अब बात रही यहां पर कितना मास है, तो सबसे पहले मास दिखे तो उसके लिए आपको नंबर ऑफ मोलेकुल्स निकालना होगा। तो नंबर ऑफ मोलेकुल्स कैसे निकाल, तो ये आएगा नंबर ऑफ मोलेकुल्स। देखिए नंबर ऑफ मोलेकुल्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एवोगाड्रो नंबर बाय मोलेकुलर मास, ये हो गया। अब यहां ध्यान देना, मोलेकुलर जो मास होता है वो ग्राम पर मोल में होता है, इसलिए जो गिवन मास होगा वो यदि ग्राम में है तब तो सही रहने देंगे, यदि केजी में है तो ग्राम में लाएंगे, क्योंकि यहां नीचे में ग्राम वाला वैल्यू पुट करते हैं, मिलीग्राम में है तो ग्राम में लाना, इसलिए ध्यान देना। तो ग्राम में ऑलरेडी है, कुछ नहीं करेंगे। अब यहां पे लिखेंगे 250 ग्राम इंटू एवोगाड्रो नंबर होता है 6.022 10⁻23 बाई, यहां पर लिखेंगे मोलेकुलर मास, तो अभी मैंने यहां पे फाइंड किया हुआ है, यहां पे 18, तो यहां पे 18 अप्लाई कर दीजिए, हो गया ऐसा। अब देखिए 25, अब बोलिएगा ये जीरो कहां ले गए, तो ये जीरो इसके पास भेज,
और ये 0.02 जो है बहुत छोटा है, इसलिए उसको है ना ऐसा करते हैं कि कैलकुलेशन में ज्यादा हैवी हो जाएगा, इसलिए उसको हटा के चलिए, है ना, वो कोई फर्क उतना नहीं डालेगा, इसलिए 6 हो गया। अब देखिए 10⁻23 है, ये यहां से जाएगा, एक जीरो बढ़ाइए उसको 24, और बाई ये कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 18 आ जाएगा। तो ये डिवाइड कर दीजिए 3 से, हो गया। यानी ये आया नंबर ऑफ मोलिकुल्स 25/3 इंटू 10⁻24। लेकिन मुझे निकालना क्या है, नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज निकालना हो तो इतना नंबर ऑफ मोलिकुल है और एक मोलिकुल का नेगेटिव चार्ज -10 ही, तो -10 ही से मल्टीप्लाई कर देंगे, या तो पॉजिटिव निकालना रहेगा तो +10 ही से मल्टीप्लाई कर देंगे, बात उतना ही आएगा, बस प्लस माइनस का फर्क। तो 25/3 इंटू 24 में नेगेटिव निकालना हो चार्ज तो -10 ही से मल्टीप्लाई कीजिए, पॉजिटिव तो +10 से। तो ये आगे बढ़ाता हूं, देखिए सबसे पहले लिखता हूं नेगेटिव, तो ये क्या होगा 25/3 इंटू 24 है और इंटू मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 नेगेटिव, नेगेटिव को आगे लाए, हो गया ऐसा। देखिए 25/3 24 होगा इंटू 10 तो 10 इंटू 1 पॉइंट, देखिए ई का वैल्यू 1.6, 10⁻⁻19 कूलम, यही तो होता है, वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब देखिए यहां से 1.6 को और आगे लाइए तो 25 आ जाएगा और इंटू 1.6 बाई 3, ठीक है, और यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए यहां पे ऐसा है कि 24 है, ये आ गया कितना 10, तो ये हो गया 25 और इंटू 10⁻⁻19 रहने दीजिए, ठीक है, हो गया। और इसके बाद देखिए 25 है -19 है, दोनों पावर सेम बेस है तो पावर ऐड कीजिए तो 6 बचेगा, तो 25 इंटू 1.6 और बाई 3 और इंटू ये आ जाएगा यहां पर 10⁻6 कूलम। जब इसको पूरी तरीके से कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 1.37 इंटू 10⁻6 कूलम। क्या चीज में आ रहा है, नेगेटिव, नेगेटिव ले ली। और इसी तरीके से पॉजिटिव को जब सोल्व करोगे तो सेम ही प्रोसेस में आएगा और ये प्लस होगा 1.37 इंटू 10⁻, ठीक है, और ये सॉरी यहाँ पे एक पावर इंक्रीज करवाएंगे, यहां पॉइंट करोगे तो इतना कूलम आएगा, ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 1.3 कूलॉम्स लॉ, ठीक है, फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 स्टेशनरी पॉइंट मासेस। यानी देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है उसके लिए कूलॉम्स जो हम लोग लगाते हैं कूलॉम्स लॉ, वो पॉइंट चार्ज के लिए है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो लगाते हैं वो पॉइंट मास के लिए है, लेकिन दोनों क्या है स्टेशनरी मान करके बनाया जाता है, दोनों के लिए अप्लाई किया जाता है। बोथ हैव इनवर्स स्क्वायर, ठीक है, डिपेंडेंस ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड मास रेस्पेक्टिवली। यानी देखो दोनों जो चार्ज है उसके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और दोनों मास है तो उसके बीच के डिस्टेंस जो है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल पे डिपेंड है, ये तो है ही। अब बोला गया इसमें कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्स बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ दियर मैग्नीट्यूड्स। एक नंबर में देखिए कंपेयर करनी है स्ट्रेंथ को, कंपेयर करना मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है, तो उससे बढ़िया है कि उसका क्या कर देंगे रेशियो निकाल देंगे, अपने आप कंपेयर हो जाएंगे।
सबसे पहले किसके लिए, फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। यानी देखिए ए नंबर जब सॉल्व करेंगे तो ए नंबर में क्या लेना है, फर्स्ट में एक इलेक्ट्रॉन लेनी है तो माइनस ई, एक प्रोटॉन लेनी है तो प्लस ई, इलेक्ट्रॉन का मास एम ई, प्रोटॉन का मास एम पी, ठीक है, दोनों के बीच का ये डिस्टेंस आर, ठीक है। जो आगे देखिए दिया हुआ है कि आप मास ऑफ प्रोटॉन लेंगे तो 1.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 केजी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेंगे तो 9.11 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 केजी लेंगे। और यदि डिस्टेंस की बारी आएगी तो 1 एंगस्ट्रम लेंगे जो 10 टू दी पावर माइनस 10 मीटर है। ये हो गया, ये है ए का फर्स्ट स्टेप। अब ए का सेकेंड स्टेप में क्या बोला है, सेकेंड नंबर फॉर टू प्रोटॉन्स। अब ये दोनों प्रोटॉन लो तो ये भी प्लस ही होगा और ये भी प्लस ही होगा, ये भी प्रोटॉन है, ये भी प्रोटॉन है, इसके बीच इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्शन होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी अट्रैक्शन होगा, तो दोनों का रेशियो निकालना है कंपेयर करके। यहां पर भी रिपल्सन होगा इलेक्ट्रिक और अट्रैक्शन होगा ग्रेविटेशन, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्शन फोर्स है। चलिए ठीक है, बी नंबर में क्या बोलता है, estimate the acceleration of electron and proton due to the electric force of their mutual attraction। यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो अट्रैक्शन हो रहा है उससे क्या एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, वो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन निकालो और प्रोटॉन का एक्सेलरेशन निकालो, यही सवाल दे रखा है। ओवरऑल बोला जाए सिंपल में तो यहां पर बोला गया कि दो, एक फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को रखो और दोनों के बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको कंपेयर करो। दूसरे बार दो प्रोटॉन रखो और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको क्या करो, कंपेयर करो, प्रोटॉन प्रोटॉन के बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स। फिर सेकेंड नंबर में बोल दिया गया यहां पर बी नंबर में कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स लगा उससे कितना एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ, दोनों का बारी बारी से एक्सेलरेशन निकाल। तो सबसे पहले ये नंबर का फर्स्ट है, यहां पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच, देखिए ये नंबर का फर्स्ट सॉल्व करेंगे तो यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, दो चार्ज के बिटवीन 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज E और प्रोटॉन का चार्ज E, तो E स्क्वायर और बाई आर स्क्वायर। देख सकते हैं इसका चार्ज Q1 इसका चार्ज Q2, दोनों का E है, बस फर्क है निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो E स्क्वायर और बाई आर स्क्वायर बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, तो कैपिटल G फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का मास, सेकेंड प्रोटॉन का मास और बाई डिस्टेंस स्क्वायर। अब जरा ये सोचें कि आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाए, ठीक है। अब जरा देखिए इसमें यहां पर आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 ई स्क्वायर, यानी 1.6 इंटू 1.6 इंटू, देखिए दो बार लेना है, तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 एक बार, दूसरी बार स्क्वायर कर दो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 बाई कैपिटल जी 6.67 रखेंगे, 10 टू दी पावर माइनस 11 रखेंगे, इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए 9.11 दिया हो तो 9 ही रखो, 10 टू दी पावर माइनस 31 रख दिए इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास 1.67 है, तो कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए 1.6 रख लीजिए, आसान होगा 1.6 और इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27। अब देखिए कुछ बर्बाद होने वाला है उसको कर 99 1.6 1.6। अब जो वैल्यू बचा है उसको सोल्व कीजिए, देखिए 1.6 1.6 रहा, ठीक है। इसके बाद
और क्या है सो देखिए 1.6 इंटू पावर को अरेंज कर लीजिए, पावर प्लस है माइनस है तो ये दोनों को मिलाइए, कंबाइंड कीजिए तो पावर माइनस हो जाएगा, -10, 9 तो बैलेंस हो गया, -10 और यहां -19 तो 10 टू दी पावर -29 हो। अब आइए यहां पे ये कितना है 6.67 है, ठीक है, इतना दे दिया गया और इनटू और कोई है नहीं, ये 6.67। इसके बाद 10 टू दी पावर -11 और 10 टू दी पावर -31, तो दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 42 और फिर -27 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 42, तो ये आ जाएगा -69, ऐड कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए ऊपर लेकर चले जाइए उसको, 1.6 बाई 6 इतना आएगा, इसको ऊपर लेकर जाइएगा जब तो ये हो जाएगा यहां पे 10 टू दी पावर -29 और ये हो जाएगा 10 टू दी पावर 69। देखिए 1.6 बाई 6.67 इंटू ये हो जाएगा 10 टू दी पावर 40, एक जीरो इधर खिसका दोगे तो ये आ जाएगा 16 बाई 6.67 इंटू 10 टू दी पावर 39, इसलिए रेशियो देखो 6 दूना 12, 2 पॉइंट समथिंग आएगा तो 2.4 इंटू 10 टू दी पावर 39, यानी ये देख रहे हो कि ऊपर कौन है इलेक्ट्रिक फोर्स, नीचे कौन है ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों का जो रेशियो देखा वो देखो 10 टू दी पावर 39 के हिसाब से आया है, यानी ऊपर वाला बहुत बड़ा है, यानी कह सकते हो इलेक्ट्रिक फोर्स वेरी वेरी ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स के वैल्यू के सामने ये ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू बहुत बहुत छोटा है, निगलेक्ट है, क्योंकि रेशियो दिखा रहा है बहुत बड़ा। ये हो गया। इसी में दूसरे बात पे अब चलते हैं ए नंबर के, कि जो प्रोटॉन प्रोटॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में बिटवीन कंपेयर कर दे, अब यहां पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बिटवीन हो गए, अब प्रोटॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रिक फोर्स बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, ये क्या रखो, यहां पर रखना है सबसे पहले इलेक्ट्रिक फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बाई, देखिए कैपिटल जी m1 तो प्रोटॉन का मास, m2 तो प्रोटॉन का मास बाई आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों प्रोटॉन ही है, ठीक है। तो इसमें भी वही बात है कि जो बर्बाद होने वाला है उसको बर्बाद कट कर दो। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू तो आएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, ई स्क्वायर दो बार 1.6 10 टू दी पावर -19, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 बाई कैपिटल जी रख, तो ऐसा करते हैं कैपिटल जी का वैल्यू दे देते हैं 6.67 10 टू दी पावर -11 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन 1.67, तो 1.6 ही रहने दो, -27, 1.67 तो इतने रहने दो 27, इसमें भी कुछ कैंसिल होने वाला है, कर दो 1.6, देखो इसको वैल्यू पूरा पूरी नहीं रखें क्योंकि पॉइंट के बाद उतना तक रखेंगे काम चलेगा, लेकिन इजी वे में कट जाएगा, ठीक है, कट गया। अब देखिए कैंसिल आउट कर दिए, कटने वाला कट चुका है, अब रहने दो 9/6.67, ठीक है, इनटू ऊपर वाले -19 है और 9 है प्लस में, तो अरेंज कीजिएगा तो 10 टू दी पावर -10 बचेगा, और फिर -9 तो -29 बाई, अब नीचे यहां पर आ जाएगा, देखिए -27 तो 54 और फिर 11 ऐड कीजिए, पावर ऐड होगा क्योंकि बेस सेम है,
तो 10 टू दी पावर माइनस हो जाएगा 65। ऊपर लेकर चले जाइएगा तो 9/6.67, 10 टू दी पावर माइनस 29 और 65 पावर आएगा। ऐड कर लीजिएगा तो देखिए यहां पे 9/6.67, 6.6 बनानी 6 मालूम है, तो क्या आएगा 6 से डिवाइड करना रहेगा तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा क्योंकि 9 है। ठीक है, तो 1.3 आएगा इंटू 10 टू दी पावर, यहां पे जब माइनस करोगे तो 36 आएगा। तो यहां भी क्या आ रहा है, रेशियो बहुत ज्यादा आ रहा है, यानी बहुत बड़ा वैल्यू। कौन? इलेक्ट्रिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ कंपेयर करने पे ग्रेविटेशनल फोर्स छोटा पड़ जा रहा है। ठीक है, अब देखो लेकिन बी नंबर में बोला गया कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बिटवीन म्यूचुअल फोर्स लग रहा है, इंटरेक्शन फोर्स, उससे कितना एक्सेलरेशन दोनों में क्रिएट होगा ये बताइए। आगे देखिए बी नंबर में यही था ना कि इलेक्ट्रॉन ले रहे हो तो इलेक्ट्रॉन का मास ले, प्रोटॉन ले रहे हो तो प्रोटॉन का चार्ज ले लिए प्लस ही, और प्रोटॉन का मास ले, ऐसा। अब देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल, दोनों अट्रैक्शन लग रहा है, लेकिन यहां पे दोनों अट्रैक्शन लग रहा है। देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे इधर लग रहा है, ग्रेविटेशन भी इधर लगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स ही काउंट करेंगे क्योंकि यदि ग्रेविटेशनल फोर्स उसके साथ ऐड करेंगे तो बहुत बहुत कम वैल्यू देगा, इसके सामने निगलेक्ट है वो। इस पर भी इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को। तो इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई क्या होगा, 1/4πε0, ये होगा E इंटू ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर दे रखा है, और आर की वैल्यू 1 एंगस्ट्रम दिया हुआ है सवाल में। ठीक है, तो 1 एंगस्ट्रम यहां पे लिख देते हैं, आर इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रम, यानी 10 टू दी पावर माइनस 10 मीटर, ऐसा। अब देखो सबसे पहले किसका निकालना था, ये देख लें। एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का पहले निकालना है, फिर प्रोटॉन का। देखिए डिस्टेंस दे ही रखा है ना, देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर इतना एंगस्ट्रम अपार्ट। देखो तो पहले इलेक्ट्रॉन का निकाल, तो यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। अब इलेक्ट्रॉन जब लिखोगे तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू फोर्स बाई मास एम। चलिए एफ ही का वैल्यू पुट कीजिए, देखिए 1/4πε0, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, ई स्क्वायर तो 1.6 इंटू 1.6, 2 बार लिखना होगा, ऐसा करते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना, दोनों का चार्ज तो सेम ही है, तो इतना, और इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9, और बाई क्या है, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इसका स्क्वायर यानी 10 टू दी पावर माइनस 10 का होल स्क्वायर इंटू, देखिए एम ई यानी 9.11, तो 9 रखो, कैलकुलेशन इजी होगा, इतना आएगा। तो यहां पर अब जो है डिवाइड करते हैं यदि, तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, और 1.6 मल्टीपल करोगे यानी 16 मल्टीप्लाई करते हैं तो 2.56 आएगा इंटू 10 टू दी पावर 9 और माइनस 19, तो ये 10 माइनस 10 और इतना, तो 10 टू दी पावर माइनस 29, नीचे देखिए ये आएगा, स्क्वायर करेंगे तो 10 पर पावर माइनस 20 हो जाएगा, माइनस 20 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 होगा। ठीक है, तो अब देखिए जैसे ऊपर लेकर जाओगे तो 2.56 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 29 इंटू ई प्लस में जाएगा, पावर प्लस हो जाएगा 31, फिर देखो ऊपर जाएगा 10 टू दी पावर 20 प्लस हो जाएगा। अब देखिए तो यहां पर ऐसा है कि ये दोनों मैनेज करो, माइनस 29 और 31, तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, और यहां पर कितना है 20 है,
तो ये हो जाएगा 2.56 इंटू 10⁻22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन आ गया, कैलकुलेट करें। उसी तरीके से क्या करोगे, फॉर प्रोटॉन लोगे तो प्रोटॉन की एक्सेलरेशन जो होगी एपी, वो इलेक्ट्रिक फोर्स बाय मास ऑफ प्रोटॉन, यही ना। तो इलेक्ट्रिक फोर्स रखिए, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है 1/4πε0 E²/r। तो ये होगा 9 इंटू 10⁻9 अप्लाई कर देंगे, वैल्यू रख दी E², फिर रख 1.6 इंटू 10⁻⁻90 और 1.6 इंटू 10⁻⁻90 बाई r² रखिए, तो 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर होगा ऐसा, और इंटू मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 यानी 1.6 रख दीजिए, ठीक है 1.6 रख दीजिए, और इंटू 10⁻⁻27। तो इसमें जो कैंसिल होने वाला है कैंसिल कर दीजिए, इसमें कर दिया कैलकुलेशन, ठीक है। अब देखिए यहां से 9 है और इंटू 1.6 है, रहने देंगे, ठीक है। अब देखिए इसके लिए इतना है, इसके बाद कैलकुलेशन कीजिए पावर को, -19 और 9 तो -10 देगा, और यहां से 19 देगा तो -29 बाई ये आ जाएगा 10⁻⁻20 हो जाएगा, 10⁻⁻27 हो जाएगा। अब देखो सॉल्व करोगे जब तो 9 इंटू 1.6 होगा और इंटू 10⁻⁻29 ऊपर लेकर जाइए 27 जाएगा, प्लस में साथ ही साथ कौन जाएगा, ये जाएगा, तो 10⁻20 जाएगा। अब देखो 9 इंटू 1.6 होगा, इंटू यहां से इन दोनों को कंपेयर कीजिए, ऐड कीजिए -2 और फिर तो 10⁻18 हो जाएगा। हो गया ऐसा, या तो इतना ही मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगा, ठीक है इतना लगा दीजिए, या तो इसको और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है तब अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो यहां पे वैल्यू क्या देख रहे हो 2.56, ठीक है, और 10⁻22 है और 10⁻18 है, दोनों में फर्क है, यानी ये वाला वैल्यू छोटा है और ये वाला वैल्यू बड़ा दिखेगा पावर के हिसाब से, 10 पर जो पावर है। इसका मतलब हुआ कि इसको और सॉल्व यदि करोगे तो कर ही देते हैं, मल्टीप्लाई करना, ठीक है। ये आ जाएगा अप्रॉक्स 1.4, और देखिए 16 से 14.4 आएगा, तो 1.4 इंटू 10⁻, इसको मल्टीप्लाई करके एक जीरो उधर बढ़ा देना, तो ये 19 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बहुत बड़ा वैल्यू है, ये इसके सामने ये वाला वैल्यू बड़ा हो जाता है, क्योंकि पावर 3 का डिफरेंस है। यानी इलेक्ट्रॉन जो है हल्का है, फोर्स उतना ही दोनों पर लग रहा है म्यूचुअल इंटरेक्शन का, ठीक है दोनों पर इक्वल फोर्स लग रहा है, तो अट्रैक्शन का फोर्स सेम है, मास इसका छोटा है, तो रनिंग भागेगा, एक्सेलरेशन ज्यादा हो, ये कंपेयर हो, एक्सेलरेशन दोनों का निकल गया। अब देखिए ये सवाल जो है एग्जांपल नंबर 1.4 जो वो पूरा बड़ा दिख रहा है, लेकिन इसकी जो सॉल्यूशन होगी वो बहुत ही छोटा, बहुत ही सिंपल होगी, देखते देखते सॉल्व हो जाएगा। लगेगा पढ़ने के टाइम कि इतना बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा हार्ड होगा, ये होगा वो होगा, मन में चलेगा, लेकिन ये बहुत इजी है। सबसे इजी सवाल जितना एग्जांपल ये दिया हुआ है उसमें सबसे इजी सवाल यही रहे। देखिए ये चार्ज्ड metallic sphere A is suspended by a nylon thread, another charged metallic sphere B held by an insulating handle is brought close to A such that the distance between their centers is 10 centimeter as shown in figure, figure देखना है 14.A आगे है। The resulting repulsion of A is noted for example by shining a beam of light and measuring the, ठीक है, deflection of this shadow on a screen sphere। अब देखिए
स्फीयर ए एंड बी आर टच्ड बाय अनचार्ड स्फीयर सी एंड डी, यानी ए को टच करवाया गया सी से और बी को टच करवाया गया डी से, लेकिन ये जो सी और डी है दोनों अनचार्ज्ड है और वो दोनों चार्ज है, ए और बी चार्ज है। एज सोन इन फिगर, जिसको फिगर दिखाया गया है 14 पॉइंट, सी एंड डी आर देन रिमूव्ड, सी और डी को रिमूव कर दिया, ठीक है। बी इज ब्राइट क्लोजर टू ए डिस्टेंस of 5 centimeter between their center as shown in figure. What is the expected repulsion of A on the basis of Coulomb's law? ठीक है, Coulomb's law. Spheres A and C are sphere B and D have identical size. Ignore the size of A and B in comparison to the सेपरेशन बिटवीन देयर सेंटर्स। देखिए इसको फाइनली समरी बताएंगे, ना पढ़िएगा, बुक में दिया हुआ है, लेकिन इसका फाइनली समरी इस फिगर में हम लोग चलेंगे। देखिए फिगर नंबर ये जो है वो दिखा रहा है कि एक स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर मॉडल ए है, और इस स्फीयर मॉडल ए की बात करें तो इसके पास चार्ज कितना है, +4e है, इसको हमने मान लिया Q1। स्फीयर मॉडल बी है जो चार्ज है, इसके चार्ज को मान लिया मैंने +2e, जिसको मान लिया मैंने Q। ये दोनों 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे अभी रखा हुआ है। तो यदि मैं अभी फोर्स की बात करूं तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट होगा। अभी आर की वैल्यू कितना है, 10 सेंटीमीटर, ठीक, ये दे रखा है, तो यहां पे है ना R1 नहीं दे करके इसको R ही रहने, ठीक है, R रहने दी। अब देखो इसके साथ क्या किया गया कि जो स्फीयर ए था उसी के साइज का, आइडेंटिकल साइज का स्फीयर नंबर सी लाके टच करवाए, स्फीयर जो बी है उसी के साइज का अनचार्ड स्फीयर डी लाकर टच करवाए, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसके पास 4 चार्ज था, 4e + 4e, तो 2 गो इसके पास आ गए, इसके पास 2 था तो एक इसके पास आ गया। अब जो सी और डी है दोनों को रिमूव कर दिया, तो जब रिमूव किया तो इसके पास बचा कितना, इसके पास बचा +2e। पहले कितना था Q1 4e, क्या देखो तो पहले 4e अब 2e, अब आधा हो गया तो Q1/2 हो गया। पहले 2e था तो Q2 था, अब एक 1e आ गया तो 1e, माने क्या हो गया, यहां पे Q2 का आधा हो गया। ये जो डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर है, पहले 10 सेंटीमीटर रहा तो R था, तो अब क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर माने आधा, तो उस डिस्टेंस का आधा माने R का आधा हो गया, यहां पे R का आधा। अब यहां पे डिसाइड करते हैं सेकेंड केस में F डैश, तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, तो Q1 कितना रखेंगे, अभी Q1/2 इंटू Q2 कितना रखोगे, Q2/2 बाई डिस्टेंस स्क्वायर, तो R²/4, R2 कम। अब देखिए यहां पे क्या करोगे, ए से ये कैंसिल हो जाएगा, तो F डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R²। अब यहां लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R², तो ये क्या आ जाएगा, F डैश इज इक्वल टू F आएगा। हो गया वैल्यू, यानी कोई चेंजिंग नहीं होता है, सिंपल रह जाता है, बहुत आसान सा सवाल। देखिए तुरंत बन गया, सवाल बहुत बड़ा था, आसान से सोल्व। यानी दोनों टाइम में क्या बोलिएगा, फोर्स इक्वल है, बस इतना ही लिख देना है ना। कंडीशन ए एंड कंडीशन बी में फोर्स इक्वल है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 1.5, ठीक है, और 1.5 में देखिए क्या दे रखा है, कंसीडर
3 चार्ज यहां पे क्यू क्यू दिया हुआ है, तीनों है ना इक्वल, ये Q1 है, Q2 है, Q3 है, इज इक्वल टू Q, तीनों इक्वल है एट द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड L है, उसके वर्टेक्स पे यानी कॉर्नर पे रखा हुआ है। और यहां पे लिखा है व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज Q, Q जो चार्ज है ना, यहां पे कितना होगा, लिखा है विथ द सेम साइन, यानी सब पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव। प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, कहां रखा है, सेंटर के ट्रायंगल के सेंटर पे रखा है, सोन इन फिगर, देखो फिगर दे रखा। अब देखिए बात यहां पे ये रहा कि ये जो सेंटर पे रखे हो इसके तीनों तरफ कितने विलेन लगा हुआ है फोर्स लगाने, 3, 1 2 3, तीनों मिलके लगाएगा फोर्स। सेंटर से तीनों की जो डिस्टेंस होगी वो आपस में इक्वल होगा, ये आर है तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ठीक है। ये वाला फोर्स यहां देखिए, ये फर्स्ट वाला फोर्स इस तरफ दिया F1, पेयर देखिए तो Q1 Q और Q है, डिस्टेंस R है, ठीक। सेकेंड के पास आइए, Q कैपिटल Q, इसका भी पेयर इसी के जैसा है तो E बट देगा फोर्स इधर के तरफ, ये F2 दिया, ये C है और ये देखिए यहां पर थर्ड Q है, ये जो पेयर ये है वही पेयर ये है, वही पेयर ये है, इक्वल डिस्टेंस पे है तो फोर्स भी इक्वल ही देगा, बट इस तरफ देगा, तो ये कितना दिया F3। अब यहां पे बात रहा कि तीनों जो हो जाएगा इक्वल अमाउंट का, डायरेक्शन अलग अलग है, F2 इज इक्वल टू F3, जो क्या लिख सकते हो K या तो 1/4πε0, देखिए Q लिखेंगे बाबू और कैपिटल Q और बीच का डिस्टेंस RS को, तीनों हो गए, ठीक है। लेकिन अब देखिए इसको डॉट डॉट से ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, तो ये यहां पर ये बाइसेक्टर, तो यहां पे सिंपल से समझिए कि ये जो एंगल बना रहा है तीनों, ये पॉइंट पर बना रहा है, तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल टोटल मिला के 360 है और 3 पार्ट में बट रहा है, यानी 120 120 120 होगा, ठीक है। अब यहां पर ये डिसाइड कर लीजिए, देखिए नीचे कौन है, F1 है, F1 फोर्स, इधर F2 है, इस डायरेक्शन में ये क्या है F3, ठीक है, तीनों फोर्स हो। बट अब यहां पे मैं बात करूं कि यदि मुझे रिजल्ट निकालना इसका, तीनों तो इक्वल अमाउंट का है, तो रिजल्ट निकालना है तो किसी दो को पहले ऐड करो, मान लो F2 और F3 को पहले ऐड करें तो रिजल्ट ऐसे जाएगा बाइसेक्ट करके, टोटल 120, देखिए कितना है 120 है, तो इधर से बना लेगा 60 और इधर से बना लेगा 60, ऐसा क्यों, क्योंकि दो वेक्टर यदि इक्वल अमाउंट का रहता है तो उसका रिजल्टेंट बाइसेक्ट करके जाता है, तो ये रिजल्ट कौन गया F2 3 गया, जो कह सकते हो F1 के अपोजिट डायरेक्शन में चला गया है, F1 के अपोजिट डायरेक्शन में कौन F2 3, यानी इन दोनों का वो कितना होगा ये देख, तो F2 और F3 के बिटवीन एंगल कितना डिग्री का है, तो यहां पर लिखेंगे 120 डिग्री का है। तो देखिए दो फोर्स का जो रिजल्ट निकालने चले, देखिए F2 3 रिजल्ट निकालने गए हैं, तो ये क्या है F2 प्लस F3 का रिजल्ट, यानी F2 3, ठीक है। बारी बारी से दो वेक्टर को पहले ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड कर रहे हैं, तो रूट ओवर A² प्लस B² होता है और प्लस क्या होता है 2AB होता है और cos थीटा होता है, तो यहां पे cos कितना डिग्री लगाए 120 डिग्री लगाए, ठीक है। अब देखिए यहां पर रूट ओवर लगाओ, F2 का स्क्वायर दे दो और F2 और F3 इक्वल है
तो F3 के जगह पे भी F2 स्क्वायर हो जाएगा, 2 F2 और F3 के जगह पे F2, तो F2 स्क्वायर cos 120 डिग्री -1/2, 2 2 कट जाएगा, ये माइनस F2 स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट ओवर देखिए F2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, आई मल्टीपल करेंगे तो माइनस F2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा F2 स्क्वायर में F2 स्क्वायर, ये खत्म, तो क्या बचेगा रूट ओवर F2 स्क्वायर यानी F2 बचेगा, यानी F2 3 जो वेक्टर है उसकी जो रिजल्ट आया वो F2 आया, कितना आया F2 आया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ओवरऑल नेट फोर्स निकालना, तो F नेट इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर सुपरपोजिशन से F3 वेक्टर, देखिए यही ना, क्योंकि सेंटर पे जो चार्ज है उस पे 3 फोर्स लग रहा है, तो रिजल्ट निकालोगे तो सुपरपोजिशन से सभी का वेक्टर सम निकाल लो, सभी का वेक्टर सम निकल जाएगा। अब सबका जब वेक्टर सम निकलेगा तो सबसे पहले क्या करोगे F2 और F3 को, तो F2 और F3 को लिखेंगे तो F1 प्लस F2 3 होगा, F नेट ये रहा, लेकिन जब रिजल्ट निकालेंगे मैग्नीट्यूड इसका, तो F नेट इज इक्वल टू F1, देखिए F1 किधर के तरफ है नीचे के तरफ, F2 3 किधर के तरफ है ऊपर के तरफ, तो एक दूसरे के अपोजिट है, तो क्या लगाएंगे माइनस लगा देंगे, दो वेक्टर जब अपोजिट डायरेक्शन में हो तो माइनस करते हैं, तो F1 ही रहा, और F2 3 क्या निकाले हो F2, ठीक है। अब देखिए F1 F2 दोनों आपस में बराबर है, तो इक्वल जब रहेगा दोनों तो 0 हो जाएगा, यानी इस केस में नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। या तो एक लाइन में यहां पे कह सकते हैं 3 फोर्स लग रहा है इस पे, तीनों का इक्वल अमाउंट है, तीनों का एंगल इक्वल है, तो लामिज थ्योरम से नेट फोर्स 0 हो जाएगा, उतना सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन सोल्व भी कर सकते हैं। अब देखो आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1.6 में चलते हैं। कंसीडर द, है ना, चार्ज Q1 Q2, नहीं सॉरी Q1 Q2 नहीं है इसमें, इसमें Q माइनस Q प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, एज शोन इन फिगर, ठीक है, यहां फिगर दे रखा है। व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज, ईच चार्ज पे फोर्स निकाल, ठीक, बारी बारी से समझिए। यहां पे ये फर्स्ट चार्ज है, ये सेकेंड चार्ज है, और ये थर्ड चार्ज है, तो पहले निकालता हूं कि देखो यहां पे जो Q1 है, ठीक है, ऑन Q1 यानी कौन सा पॉइंट पर है, ये पॉइंट पर है, ठीक। अब देखिए तो बारी बारी से ये डिसाइड कर लीजिए कि देखिए यहां पर ये जो पॉइंट है इस पे इधर से कौन देगा बी देगा, इधर से बी दिया तो एफ बी ये हुआ, ठीक है। अब देखिए एफ बी ये हुआ, फिर इस पे और कौन देगा ये वाला देगा, तो ये अट्रैक्शन देगा अपने तरफ, इसका नाम क्या दीजिए ए पर, देखिए सॉरी यहां पर ए पर दिया ना, कौन दिया बी दिया, और इस पे कौन दिया ए पर कौन दिया अबर सी दिया, तो ये फेस सी, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये तो 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल 120 डिग्री होगा, तो इन दोनों का जो वैल्यू आएगा वो देखिए ए वाला पेयर और ये वाला पेयर और ये वाला पेयर सब इक्वल है, ठीक है। देखिए तो यहां पर इक्वल है तो बाइसेक्ट करके जाएंगे इस पे, चलो ठीक है, यहां पर तो बाइसेक्ट करके रिजल्ट जाएगा जो ऐसे जाएगा, जिसका नेम क्या होगा ए पर लग रहा है तो एफ ए दे दे। एक दूसरी बात बी पर चले, तो ये जो है से रिपेल करेगा इसको इधर के तरफ, बी पर कौन लगाया ए, ये माइनस वाला सी है
तो सी वाला उसको क्या करेगा, ई प्लस वाले को अट्रैक्ट करेगा, तो इसका नाम क्या होगा, एफ बी सी हो गया। अब बारिश बारिश से समझिए, ये उसी तरीके से क्यू पर चले गए, सॉरी बी पर चले गए, तो यहां पर लिखेंगे ए पर निकाल करके तब बी पर निकालें, ठीक है। अब देखो सी पर चलेंगे, इसी तरीके से पहले डायग्राम बना लीजिए। अब देखो सी पर चलेंगे, तो सी पर ये जो Q1 है वो भी अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि प्लस है ये माइनस है, तो ये क्या आ जाएगा, ए लगा रहा है सी पर तो एफ सी है, देखो बी लगा रहा है सी पर तो अट्रैक्शन ही लगाएगा क्योंकि माइनस और प्लस है, तो सी पर तो एफ सी हो गया ऐसा, तो एफ सी है सब। लेकिन सब फोर्स, इसका इसका पेयर, इसका इसका पेयर, इसका इसका पेयर सब सेम है, इक्वल डिस्टेंस पर है, तो सभी वैल्यू आपस में, देखिए अभी ए पर नहीं लिख करके सबसे पहले ये लिख दें कि बात हो एफ ए बी का, या तो मैटर हो, देखिए एफ ए सी का इक्वल होगा, या तो इस पे जाओगे तो एफ बी सी का मैटर हो, या तो एफ बी ए का मैटर हो, या फिर इक्वल टू, देखिए इसके लिए बात करें एफ सी ए की बात करें, या तो एफ सी और यहां पर बी लिखनी थी बी, एफ सी बी की बात करनी हो, सब आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। कितना होंगे, मान लो एफ होगा, एफ क्या होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए क्यू क्यू और बाई एल स्क्वायर, किसी के बीच, इस पेयर के बीच लिखिए, या तो इस पेयर के बीच या तो इस पेयर के बीच, सबके लिए फोर्स यहां पे इक्वल, ठीक है। अब देखो ए पर पहले लिखना है, तो हो गया ऐसा, तो ए पर पहले लिखोगे तो इन दोनों का रिजल्ट लिखोगे, एफ ए सी एफ ए बी, है ना, जो लिखना है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले ऑन Q1 यानी ए, तो रिजल्ट एफ ए क्या होगा, रूट ओवर, देखिए इन दोनों का रिजल्ट लेंगे, तो ये दोनों कितना डिग्री पर है, 120 डिग्री पर, तो 120 डिग्री पर ये भी है, और एक बात और खास बात, बी पर भी निकालेंगे तो इसका रिजल्ट भी 120 पर जाए, ये दोनों 120 पर, तो ये भी जाएगा ऐसे। इसका मतलब है कि बी और ए पर दोनों पर सेम ही वैल्यू आएगा, क्योंकि दोनों पर फोर्स इक्वल लग रहा है और इक्वल एंगल पे लग रहा, ठीक है। तो ए पर लिखेंगे, तो ए पर पहले कौन लगाया, बी लगाया मान लो, तो एफ ए बी एस, फिर कौन लगाया, सी लगाया, तो यहां पर ए पर सी लगाया, इसका स्क्वायर प्लस 2a बी, तो एफ ए सी, और कॉस कितना डिग्री, 120 डिग्री, तो रूट ओवर ले लो, ये तो एफ है प्लस एफ है, एफ है सब, ये भी हो जाएगा प्लस ई भी एफ, ई भी एफ, तो 2f स्क्वायर कॉस 120 डिग्री माइनस 1/2, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये माइनस में आएगा तो ये कैंसिल करेगा, तो कितना बचेगा, एफ बचेगा, यानी एफ हो गया, तो एफ ए इज इक्वल टू एफ, तो इसकी जब वैल्यू दोगे तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू स्क्वायर और बाई एल स्क्वायर, देख सकते क्यू क्यू, तो क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, यानी दोनों पर इक्वल लगेगा, इस पर इधर, इस पर इधर लगेगा, तो ये अब यही बात लिख देना है ऑन Q2 यानी बी, तो इसकी भी वैल्यू बी पर भी वही होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट होगा और क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। बात रहेगी अब किस पे, ऑन Q3 यानी कौन सा, सी पर, सी पर आ जाइए, तो ये दोनों फोर्स इक्वल है, ये बीच में एंगल 120 नहीं है 60 है, तो 60 रहेगा, तो रिजल्ट इधर के तरफ जाएगा, जिसका नाम दे दो एफ सी, बाइसेक्ट करके जाएगा ये एंगल 60 डिग्री, तो यहां से ऐसे लिखेंगे, देखिए एफ सी रिजल्ट निकालो, सी पर कौन लगाया, ए लगाया, तो एफ सी ए स्क्वायर, और कौन लगाया बी, तो एफ सी बी स्क्वायर, दो है ना, देखिए दो वेक्टर,
दो वेक्टर यानी दो फोर्स, दोनों का रिजल्ट निकालना प्लस 2a, तो एफ सी एफ सी बी कॉस थीटा यानी कॉस कितना डिग्री 60 डिग्री पे लगा रहा। ठीक है, अब देखिए रूट ओवर एफ सी ए स्क्वायर यानी एफ स्क्वायर एफ सी बी स्क्वायर मतलब एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर होगा, दोनों इक्वल है। cos 60 1/2 2 कैंसिल, रूट ओवर 3 टाइम तो 3f स्क्वायर, तो f रूट 3, f की वैल्यू दे रखे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, और ये क्या है रूट 3 है। तो ये हो गया यहां पे आंसर।